अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर यहां पे गिवन है और ये वाला नंबर, ये दो अलग अलग नंबर्स है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों ये कंपोजिट नंबर है आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो दो नंबर यहां पे गिवन है, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये क्यों कंपोजिट नंबर है। मैं बेटा आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले जो हम कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं तो इस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। इस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में लिखूंगा यहां पे बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, बाय डेफिनेशन ऑफ बाय डेफिनेशन ऑफ by definition of composite number, any नंबर, कोई भी नंबर जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, कोई भी नंबर जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब ये नेचुरल नंबर होता है। कोई भी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको बेटा हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर हैविंग, एनी नेचुरल नंबर having more than 2 factors, more than 2 factors, जिसको दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, इसको बेटा हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, जब मोर देन 2 फैक्टर की बात होगा ना बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा वन और इटसेल्फ के बगैर भी और कोई ना कोई नंबर, नेचुरल नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। जब मोर देन 2 की बात करेगा, आप दिमाग में रखना वन और नंबर इटसेल्फ छोड़ के कोई और भी है जो इसको डिवाइड करेगा। वन और नंबर इटसेल्फ, इन दोनों के बगैर कोई और थर्ड नंबर होगा जो इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये होता है बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। अब यहां पे हम लिखेंगे पहला नंबर, पहला नंबर जो है, पहला नंबर ये है 7 मल्टीप्लाई 13, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, फिर प्लस करेंगे 13। यहां पे बेटा पूरी तरह से ऑब्जर्व करना, जब प्लस होगा या माइनस होगा ये आपको टर्म्स करता है सेपरेट। तो इसका मतलब यहां पे एक टर्म है, यहां पे एक टर्म है। मैं इन दोनों में अगर आप देखेंगे ना, आपको एक फैक्टर कॉमन निकलेगा, वो है 13, वो है 13। अगर आप यहां पे बेटा निकालेंगे 13 कॉमन, 13 निकालेंगे कॉमन, तो ये बनेगा बेटा 7 और मल्टीपल बचेगा यहां पे 11। जो फैक्टर कॉमन निकलेगा ना, इसके बदले 1 बचता है वहां पे, फिर प्लस जो 13 है 13 के बदले 1 बचेगा। जो फैक्टर बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर आपको इस फैक्टर के बदले 1 बचता है, ये याद रखना। लेकिन कभी कभार हम यहां पे 1 नहीं लिखते हैं, जब इसको साइड में और कोई फैक्टर होगा हम 1 नहीं लिखते, लेकिन जब इसको साइड में कोई नहीं बचता है तो 1 बचता है। असल में रीजन बेटा इसका यह है कि अगर हम फैक्टर को बाहर निकालेंगे तो इस फैक्टर के रिप्लेस करता है 1 के बदले, वहां पे 1 बचता है। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू, ये है 13, तो ये बनेगा 7 11 बनेगा 77, फिर प्लस बनेगा 1, तो 77 प्लस 1 कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 78। क्या बनेगा, 78। जरा 13 को मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बेटा 13। तो अगर हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना बेटा, वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा ये है 13, ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। पूरी तरह से बेटा यहां पे ऑब्जर्व करो, पूरी तरह से ऑब्जर्व करो। यहां पर आपको मिल गया फैक्टर, लेकिन वन और अपने आप के बगैर और भी फैक्टर्स मिल गए।
वन और अपने आप के बगैर और भी फैक्टर्स मिल गए। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे हियर 13 कामा 2 कामा 3 फैक्टर्स मिल गए। 13 तो रिप्लेस करनी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो 13 दो में से एक बार लिख लीजिए। 2 भी एक फैक्टर है, 3 भी एक फैक्टर है। आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। जो गिवन नंबर है ना, इसके फैक्टर्स निकलेंगे, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। ये गिवन नंबर के फैक्टर है। जब ये गिवन नंबर के फैक्टर है, गिवन नंबर, तो हम बोल सकते हैं बेटा कि इसको, इस नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, हम बोल सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है। इस नंबर, यहां से हमें पता चला ना बेटा, 1 और अपने आप को बगैर अगर कोई और नंबर इसको डिवाइड करेगा तो ये कंपोजिट है। 1 और अपने आप के बगैर इस नंबर को 13 ने भी डिवाइड किया, 2 ने भी डिवाइड किया, 3 ने भी डिवाइड किया, तो इससे हमें साफ जाहिर होता है कि ये जो गिवन नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे देयरफॉर 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is composite number, is composite number। ये बेटा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो इसका है, दूसरा पार्ट क्या है, ये है 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 प्लस है 5। यहां पर भी आप देख लीजिए बेटा, प्लस आया ना, ये एक टर्म है, प्लस के लेफ्ट में एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है, वो है 5। दोनों टर्म्स में एक फैक्टर कॉमन है, वो है 5। तो मैं 5 को बाहर निकालूंगा, तो यहां पे बचेगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 6। 5 जब कॉमन निकालते हैं तो इसके बदले 1 लिखते हैं। तो जब आपको और टर्म्स यहां पे प्रेजेंट होगा और फैक्टर्स यहां पे प्रेजेंट होगा तो हम मेजॉरिटी में ये 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन यहां पे बेटा 4, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस करेंगे बेटा यहां पे 1 आएगा। तो दैट इज इक्वल टू, ये है 5। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, ये बनेगा 108, फिर प्लस करेंगे 1, तो दैट इज इक्वल टू, ये है 5 ब्रैकेट में 1009। अगर आप बेटा चेक करेंगे ना 1009, ये एक प्राइम नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहां पे, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 1009। आप पूरी तरह से बेटा ऑब्जर्व करो, ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर को और भी फैक्टर है 1 और अपने आप के बगैर 5 भी मिला, ये नंबर भी मिला, ये दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इससे हमें साफ जाहिर होता है, हियर पहले मैं लिखूंगा यहां पे, हियर 5 कामा 1009 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर। तो जब ये फैक्टर्स है गिवन नंबर का, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे देयरफॉर, तो इससे हमें ये बेटा पता चला कि ये जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर को 5 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 1009 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। 1 और अपने आप के बगैर, 1 और अपने आप दुनिया के हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे वो प्राइम होगा चाहे वो कंपोजिट होगा। और अगर इन दोनों के बगैर और कोई भी नंबर इनको डिवाइड करेगा, नंबर गिवन नंबर को डिवाइड करेगा, वो कंपोजिट बनेगा। अगर सिर्फ यही दो करेंगे तो वो प्राइम होता है। आपको दुनिया में जो भी कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ना बेटा, इसको डेफिनेटली 1 के बगैर, नेचुरल नंबर 1 के बगैर जो भी कोई नंबर मिलेगा आपको, इसको 2 नंबर डेफिनेटली डिवाइड करेंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ। और अगर इसके बगैर और किसी ने भी डिवाइड किया तो वो कंपोजिट नंबर बन गया, अगर सिर्फ इन्हीं दो ने डिवाइड किया तो वो प्राइम नंबर बन गया। तो यहां पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर, ये है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस है 5, इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर।
इज अ कंपोजिट नंबर। ये होगा बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप सब्सक्राइब कीजिए बेटा, तो ऐसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।